हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। दिल का दौरा पड़ने से 12 साल लड़की की मौत। तेलंगाना के मंचिर्याल जिले में वाक़या। तेलंगाना के मंचिर्याल जिले के चेन्नूर के पद्माराव नगर से ताल्लुक़ रखने वाली 12 साल लड़की नूर्थी को अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद घर वालों ने इसे फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। बदकिस्मती से डॉक्टरों ने तस्दीक की कि लड़की अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुकी थी। तफसीलात के मुताबिक नूर्थी अपने घर में मामूल के मुताबिक थी कि अचानक इसने सीने में दर्द की शिकायत की और बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। घर वालों ने फौरी तौर पर इसे करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन डॉक्टरों ने मुआयने के बाद बताया कि दिल का शदीद दौरा पड़ने की वजह से इसकी मौत वाक़ हो चुकी है। एक कम उम्र बच्ची की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत ने इलाके में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। हालिया दिनों में नौजवानों और बच्चों में दिल के अमराज और अचानक मौत के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, जो तिब्बी माहिरीन और वालिदैन के लिए एक इंतबाह है। माहिरीन का कहना है कि वालिदैन को बच्चों की सेहत के हवाले से ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। दिल के अमराज की बुनियादी अलामत जैसे कि सीने में दर्द, सांस लेने में दुश्वारी या गैर मामूली थकन पर फौरी तवज्जो देनी चाहिए। इसके अलावा मुतवाज़िन ग़िज़ा, जिस्मानी सरगर्मियाँ और वक्तन फ़वक्तन तिब्बी मुआयना बच्चों की सेहत को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। नूर्थी की अचानक मौत एक अलमनाक वाक़या है, जो इस बात की याद दहानी कराता है कि सेहत के मसाइल पर फौरी तवज्जो देना और वक्त पर इलाज कराना कितना अहम है। जिले निर्मल खानापुर के जंगलात में शेर की मौजूदगी की इत्तला, अवाम में खौफ। रियासत तेलंगाना के निर्मल जिले के खानापुर मंडल में शेर की मौजूदगी से मुकामी अफराद में खौफ की लहर पाई जाती है। ज़राए के मुताबिक राजावारा और पंबी मवाजियात के जंगलात इलाके में शेर नजर आने की इत्तला के बाद महकमा जंगलात के ओहदेदार चौकस हो गए हैं। 2 दिन पहले भी एक शेर ने खानापुर मंडल के राजवारा जंगल में मवेशियों पर हमला कर दिया था, जिसके नतीजे में मवेशी जख्मी हो गए। महकमा जंगलात के ओहदेदारों ने मुकामी अवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया है। बताया गया है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो 2-3 दिन पुराना है। मुकामी अफराद के मुताबिक गंगापुर वगैरह के जंगलाती इलाके में शेर है। अखामती स्कूल्स में समेत ग़िज़ा पर इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह। चीफ मिनिस्टर ने कहा, रियासत के रिहायशी स्कूलों में समेत ग़िज़ा की फराहमी और तलबा के मुतासर होने पर हॉस्टल इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जेल पहुँचाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने लाल बहादुर स्टेडियम में यौम अतफाल के मौके पर तलबा से खिताब करते हुए बताया कि हुकूमत से रिहायशी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा के लिए ग़िज़ा और कॉस्मेटिक्स चार्जेस में 40% इजाफा किया गया। इसके बाद फैसला किया गया है कि तलबा के डाइट और कॉस्मेटिक्स चार्जेस के बजट की इजराई ग्रीन चैनल से की जाए। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने फैसला किया है कि रियासत में तलबा को वो चावल बतौर ग़िज़ा फराहम किए जाएंगे जो चावल चीफ मिनिस्टर और वज़रा इस्तेमाल करते हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत ने रिहायशी स्कूलों और सरकारी स्कूल्स के मिड डे मील में बारीक चावल की फराहमी का फैसला किया है और जल्द इस पर अमल होगा। उन्होंने बताया कि हुकूमत का तलबा की फलाह और बहबूद के लिए कई इक़दाम का मनसूबा है और जल्द इन पर अमल के इक़दाम किए जाएंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में 60 लाख स्कूली तलबा ज़ेर तालीम हैं, जिनमें रियासत का मुस्तकबिल है। इन तलबा में मुस्तकबिल के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सियासतदान और चीफ मिनिस्टर और अवामी नुमाइंदे मौजूद हैं। चीफ मिनिस्टर ने तलबा से इस्तिफ़सार किया कि क्या कभी इनसे किसी चीफ मिनिस्टर ने इस तरह की मुलाकात की है और इनसे तबादला ख्याल के लिए एक जगह जमा किया है। संगारेड्डी जेल में कैद किसानों से केटीआर की मुलाकात। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव और पार्टी के चंद कायदीन ने जुमे के रोज़ जेल में मुक़य्यद किसानों से मुलाकात की, जिन पर जिला कलेक्टर विकाराबाद और दीगर ओहदेदारों पर हमला करने का इल्ज़ाम है। केटी रामाराव की ज़ेर क़यादत पार्टी के एक वफ़द ने गिरफ्तार किसानों से संगारेड्डी जेल में मुलाकात की और इन महरूज़ किसानों से इजहार ईगानिकत किया। इन कायदीन ने इन किसानों को जो संगारेड्डी जेल में बंद हैं यकीन दहानी कराई कि मुजव्वज़ा फार्मा विलेज के लिए ज़बरदस्ती अराज़ियात छीनने के खिलाफ हुकूमत के साथ लड़ाई में बीआरएस किसानों के साथ खड़ी रहेगी। मुजव्वज़ा फार्मा क्लस्टर के अवामी समात प्रोग्राम के दौरान 11 नवंबर को लगचरला गांव में देहातियों के ग्रुप ने जिला कलेक्टर विकाराबाद, प्रतीक जैन और दीगर ओहदेदारों पर मुबैना तौर पर हमला कर दिया था। इस वाक़े ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के आबाई असम्बली हल्के कोड़ंगल में सनसनी पैदा कर दी और हुक्मरान जमात कांग्रेस और अपोजिशन बीआरएस कायदीन के दरमियान लफ्ज़ी जंग छेड़ दी है। हुक्मरान जमात का इल्ज़ाम है कि ओहदेदारों पर हमले के पस पर्दा साजिश में बीआरएस कायदीन मुलव्विस हैं। कांग्रेस ने अपोजिशन बीआरएस पर हुकूमत के तरक्याती कामों में रुकावटें पैदा करने की कोशिश का इल्ज़ाम आयद किया। इस हमले के खिलाफ पुलिस ने 30 से ज़्यादा अफराद के खिलाफ केस दर्ज करते हुए 20 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 13 नवंबर के केस में कोड़ंगल के साबिक़ रुकन असम्बली और बीआरएस कायद पट्टनम नरेंद्र रेड्डी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसके खिलाफ केटीआर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। गुरु नानक की यौम पैदाइश के मौके पर चीफ मिनिस्टर की मुबारकबाद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सिख मजहब के बानी गुरु नानक की यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना के अवाम बिलखुसूस सिखों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक ने इंसानियत और अवामी खिदमत का जो प्याम दिया था वो तवक्को करते हैं कि इस प्याम को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने यहाँ जारी करदा प्याम में कहा कि गुरु नानक ने हमें सख्त जिद्दोजहद करने वालों का एहतराम और दूसरों में हमारी आमदनी की तकसीम का दर्स दिया है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक की तालीमात में आपसी भाईचारा और हम आहंगी का भी दर्स मिलता है।
उन्होंने कहा कि गुरु नानक की जिंदगी और तालीमात से इंसानियत हर वक्त मुस्तफीद होती रहेगी। गवर्नर आंध्र प्रदेश एस अब्दुल नज़ीर, मरकजी वजीर कोयला और मादनियात जी किशन रेड्डी और दीगर कायदीन ने भी गुरु नानक की खिदमत को खिराज अदा किया। तेलंगाना में जात पात के सर्वे का 35% अमल मुकम्मल, वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा। वजीर बहबूद बराए पसमानदा तबकात पूनम प्रभाकर ने कहा है कि रियासत में जारी जामे घर घर सर्वे का 35% अमल मुकम्मल हो गया है। उन्होंने आज सिद्दीपेट जिले के दुदेड़ा गांव में 90 वार्ड में मुनक्किद हुए एक मकान के सर्वे में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि जात पात के जामे सर्वे के दौरान अगर कोई अपनी जात को जाहिर करने में पसोपेश होता है तो इसे अपनी जात को छुपाने के 999 तरीके हैं। सर्वे पर किसी किस्म की तशवीश में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि रियासत भर में 1 करोड़ 16 लाख मकानात में जात पात के सर्वे के लिए 85,000 इन्यूमरेटर्स की खिदमत हासिल की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 35% सर्वे का अमल मुकम्मल हो गया है, बाकी सर्वे भी तेजी के साथ जारी है। मिलावटशुदा खानों से हैदराबादी बिरयानी ब्रांड को नुकसान। हैदराबादी बिरयानी ब्रांड को मिलावटशुदा खाने से नुकसान पहुंचा है। हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के सर्वे में इसका इंकशाफ हुआ है, जो शहर हैदराबाद में फूड सेफ्टी को लेकर तशवीश का बाइस बना हुआ है। नेशनल क्राइम ब्यूरो ने मुल्क के 19 अहम शहरों में एक सर्वे कराया है, जिसमें मिलावटशुदा खानों में सरफहरिस्त हैदराबाद रहा है। गुज़िश्ता 2 महीने में शहर हैदराबाद एक ऐसी रियासत का दारुल हुकूमत होने के लिए बदनाम है, जहाँ 84% फूड पॉइजनिंग केसेस दर्ज हुए हैं। सर्वे में ये बात सामने आई है कि 62% होटल्स ने सारिफिन को मियाद खत्म होने वाले ग़िज़ाई अशिया पेश किया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जानिब से कराए गए सर्वे में इस बात का भी पता चला है कि बिरयानी के नमूनों में खतरनाक रंग इस्तेमाल किए गए हैं। तेलंगाना में 12% अफराद को शुगर की बीमारी, डॉक्टरों ने दिया यह अहम मशवरा। तेलंगाना रियासत में डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी का फैलाव तशवीशनाक हद तक बढ़ चुका है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तेलंगाना ब्रांच के सदर डॉक्टर डोरू द्वारकानाथ रेड्डी और ब्रांच सेक्रेटरी डॉक्टर अशोक के मुताबिक रियासत में तकरीबन 12% आबादी डायबिटीज़ के मर्ज में मुब्तला है और इस बीमारी का फैलाव तेज़ी से हो रहा है। ज़ियाबतीस के आलमी दिन के मौके पर जारी करदा बयान में डॉक्टर द्वारकानाथ ने अवाम को ताकीद की कि डायबिटीज़ की तशख़ीस के बाद इस बीमारी को एक मुस्तकिल आर्जा समझकर मायूस ना हो। उन्होंने कहा कि डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि तर्ज़ ज़िंदगी में बेहतरी लाई जाए। इस मकसद के लिए रोज़ाना कम अज़ कम 30 मिनट वर्जिश करना, सेहत बख्श ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करना और मुतवाज़िन खुराक इख्तियार करना मुफीद साबित होता है। डॉक्टर द्वारकानाथ ने मशवरा दिया कि अपनी खुराक में फ़ाइबर से भरपूर अज्जा जैसे कि ताज़ा फल, अनाज और सब्जियाँ शामिल करें ताकि जिस्मानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर हो सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि घरेलू सतह पर डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखने के लिए ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल भी अहम है ताकि रोज़ाना शुगर लेवल की जाँच की जा सके। अगर किसी को बीमारी की शिद्दत में इजाफा महसूस हो तो फौरी तौर पर माहिरीन से रुजू करना चाहिए ताकि बर वक्त इलाज मुमकिन हो सके और पेचीदगियों से बचा जा सके। डायबिटीज़ के मरीजों को बाकायदगी से मेडिकल चेकअप और मुआयना करवाने का भी मशवरा दिया गया। माहिरीन के मुताबिक डायबिटीज़ न सिर्फ एक बीमारी है बल्कि तर्ज ज़िंदगी को बेहतर बनाने और सेहत के मियार को बरकरार रखने का पैगाम भी है। इस बीमारी के खतरात को कम करने के लिए अवाम में आगाही और खुद एतमादी पैदा करना ज़रूरी है। ट्रैफिक वॉलंटियर्स के तौर पर जनखों की खिदमत से इस्तिफादा का आगाज़। हुकूमत तेलंगाना ने हैदराबाद में ट्रैफिक मैनेजमेंट और हालत नशे में गाड़ियाँ चलाने वालों की जांच के लिए ट्रैफिक वॉलंटियर्स के तौर पर जनखों को मुकर्रर किया है। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने मुतल्लिका अहदेदारों को ट्रैफिक वॉलंटियर्स के तौर पर जनखों के तकर्रुर पर तवज्जो मरकूज़ करने की हिदायत की ताकि शहर हैदराबाद में ट्रैफिक के बढ़ते हुए मसले की यकसुई की जा सके। अहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को मुतल्ला किया कि पहले मरहले के तहत ज़्यादा ट्रैफिक वाले जोन्स में ट्रैफिक वॉलंटियर्स के तौर पर जनखों को मुकर्रर किया गया है। होम गार्ड्स के खुतूत पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जनखों की खिदमत से भी ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी वाले मुकामात पर इस्तेफादा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हालत नशे में गाड़ियाँ चलाने वालों की जांच के लिए भी जनखों को मुतय्यन किया जाए क्योंकि शहर में इस किस्म के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। अहदेदारों से कहा गया है कि वो जनखों के लिए खुसूसी ड्रेस कोड और होम गार्ड्स की तनख्वाहों को खतियत भी दें। 10 रुपये का सिक्का कबूल ना करने पर मुकदमा दर्ज करने की गुंजाइश। आरबीआई की जानिब से साल 2005 में 10 रुपये का सिक्का का चलन शुरू किया गया और इसके डिज़ाइन में कई मरतबा तब्दीली भी की गई। साल 2019 में भी नए डिज़ाइन को मुतारिफ किया गया। 10 रुपये के सिक्के के चलन के बाद छोटे ग्राहक और कारोबारियों को काफ़ी आसानी पैदा हो गई थी, लेकिन बाजार में अफवाह फैला दी गई थी कि 10 रुपये का चलन बंद हो गया है। तहम आरबीआई की जानिब से वजाहत कर दी गई थी कि 10 रुपये के सिक्के का चलन बंद नहीं किया गया। अफवाह पर अवाम ने यकीन करते हुए 10 रुपये का सिक्का लेने से इनकार कर दिया। 10 रुपये के सिक्के के चलन को कबूल ना करने में अवाम में तशवीश पैदा हो गई थी। मार्केट में 1, 2 और 5 रुपए के सिक्के आम हो गए और 10 रुपए मार्केट से गायब ही हो गए, जिसके बाद ताज़ा तौर पर आरबीआई ने एक बयान जारी किया कि अगर कोई शख्स 10 रुपए का सिक्का कबूल नहीं करता तो उसके खिलाफ आईपीसी की दफ़ा 124 के तहत मुकदमा दर्ज करवा सकता है। 10 रुपए का सिक्का हिंदुस्तान में तैयार किया जाने वाला दूसरा सबसे ज्यादा कीमत वाला सिक्का है। आरबीआई ने सिक्के के चलन को आम करने के लिए और मुल्क की अहम शख्सियतों की फोटोज के साथ सिक्के को मुतारिफ किया था। अफवाहों के चलते सिक्के के चलन को बंद करने से छोटे कारोबारी अफराद को मुश्किलात पैदा हो रही है।
2 हफ्ते में 5,000 रुपए सस्ता हुआ सोना, मुल्की और आलमी वजूहात का असर। दिल्ली में सोने की कीमतों में गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान बड़ी कमी देखने में आई है, जिससे खरीदारों में दिलचस्पी बढ़ गई है। 21 नवंबर 2024 को 24 कैरेट सोना 78,867 रुपए फी 10 ग्राम के हिसाब से दस्तयाब था, जबकि 14 नवंबर को इसकी कीमत कम होकर 73,750 रुपए फी 10 ग्राम हो गई। इन 2 हफ्तों में तकरीबन 5,117 रुपए की कमी ने सोने की कीमत को गुज़िश्ता कई महीने की बुलंद सतह से नीचे खींच लिया है। मुल्क की सतह पर इंडियन बिलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 21 नवंबर को खालिस 24 कैरेट सोने की कीमत 81,000 रुपए फी 10 ग्राम तक जा पहुंची थी। ताहम अब यह कीमत कम होकर 75,260 रुपए पर आ गई है, जिससे 2 हफ्तों में मजमूई तौर पर 6,000 रुपए की कमी देखी गई है। ये कमी हिस्स बाजार में हालिया गिरावट और हुकूमती इक़दाम के बाइस वाक़ हुई है। हिंदुस्तान की हुकूमत ने जुलाई 2024 में अपने नए बजट के तहत सोने और चांदी पर आयत कस्टम ड्यूटी में कमी का ऐलान किया था। उस वक्त सोने पर आयत ड्यूटी को 15% से कम करके 6% कर दिया गया था, जिससे सोने की कीमतों में कमी वाक़ हुई। इसके अलावा मार्केट में होने वाले आलमी और मुकामी अवामिल भी सोने की कीमतों पर असरअंदाज हुए हैं। अमेरिकी और यूरोपीय मईशतों में बढ़ती हुई गैर यकीनी सूरत हाल, अफरात ज़र की शरह और डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम जैसे अवामिल ने आलमी मंडी में भी सोने की कीमत को मुतासिर किया है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में सोने की तलब में भी हालिया गिरावट के सबब कीमतों में मजीद कमी की तवक्को की जा रही है। सोने की कीमत में कमी की इस सूरत हाल में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सोने की कीमतों में छोटे फर्क देखने को मिल सकते हैं, जो GST और मेकिंग चार्जेस के मुख्तलिफ हिसाबात की वजह से होते हैं। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह कर्नाटका, तेलंगाना और ओडिशा के सराफा बाजारों में भी आज सोने की कीमत में बड़ी गिरावट आई है। इन तीनों रियासतों के दारुल हुकूमतों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में आज 24 कैरेट सोना 75,640 रुपए फी 10 ग्राम पर तिजारत कर रहा है। इसी तरह इन तीनों शहरों के सराफा बाजारों में 22 कैरेट सोना 69,340 रुपीस फी 10 ग्राम की सतह पर फरोख्त हो रहा है। आंध्र प्रदेश में बुजुर्गों को आरटीसी बस किराए में 25% रियायत। आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी APSRTC ने तमाम बुजुर्ग शहरियों के लिए बस किराए में 25% रियायत का ऐलान किया है, चाहे वो किसी भी रियासत से ताल्लुक़ रखते हों। 60 साल की उम्र मुकम्मल करने वाले शहरियों को सरकारी ट्रांसपोर्टर की हर किस्म की बसों में रियायत मिलेगी। बस ड्राइवरों और कंडक्टरों को हिदायत दी गई है कि टिकट की खरीदारी के वक्त या सफ़र के दौरान बुजुर्ग शहरियों से उम्र के सबूत के तौर पर आधार कार्ड, सीनियर सिटीजन शनाख्ती कार्ड, पैन कार्ड, वोटर शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट या राशन कार्ड को कबूल करें। उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में बच्चों के वार्ड में लगी भयानक आग, 10 बच्चे जिंदा जलकर हुए हलाक। रियासत उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में वाक़ बच्चों के इंटेंसिव केयर यूनिट में भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसमें 10 बच्चों की मौत हो गई। DM अविनाश कुमार ने बताया कि आज झांसी मेडिकल कॉलेज के बच्चों के वार्ड में भयानक आग लग गई। खिड़कियां तोड़कर बच्चों को निकालने का काम जारी है। बाज़ बच्चों के झुलस जाने की इत्तलात हैं। DM के मुताबिक 10 बच्चों की मौत की इत्तलात मिली हैं। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर गहरे रंज का इजहार किया और वो सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने अंदरून 12 घंटे इस वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। आग लगते ही फायर टेंडर्स को तलब करके आग बुझाने का काम शुरू किया गया। जिन माँ बाप के बच्चे इस वार्ड में जेर इलाज थे, वो अफराद ज़ारो ख़तार रोते देखे गए। वज़ीर दाखिला अमित शाह के हेलीकॉप्टर की हुई चेकिंग। महाराष्ट्र के हिंगोली में वज़ीर दाखिला अमित शाह के हेलीकॉप्टर की चेकिंग की गई। इलेक्शन कमीशन के एहलकारों ने उनके हेलीकॉप्टर का चेकिंग की और इसमें रखे सामान को भी खोला और चेक किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए ये जानकारी दी। उन्होंने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। उन्होंने कहा कि BJP मुनसिफाना इंतखाबात और सेहतमंद इंतखाबी निज़ाम पर यकीन रखती है और इलेक्शन कमीशन के बनाए गए तमाम उसूलों पर अमल करती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही अमित शाह का हेलीकॉप्टर हिंगोली में उतरता है, इलेक्शन कमीशन के एहलकार उनके हेलीकॉप्टर और बैग को चेक करते हैं। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की तलाशी लेने के बाद तनाज़ा खड़ा हो गया था। इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी पॉलिसी की वजाहत की थी, जिसके बाद शिवसेना यानी UBD ने BJP पर हमला करते हुए पूछा कि क्या वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपना बैग चेक करेंगे। कई अपोजिशन लीडरों ने भी उद्धव की हिमायत में सवाल उठाए थे। इसके बाद महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला और BJP लीडर देवेंद्र फडणवीस के हेलीकॉप्टर और बैग की भी जाँच की गई थी। जंगें खत्म करूंगा और अमेरिकी फौज को मजबूत करूंगा, ट्रंप ने कहा। अमेरिका के नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने इस वादे का इरादा किया है कि वो अमेरिकी फौज को मजबूत करेंगे और रूस यूक्रेन जंग का खात्मा करेंगे। उन्होंने अपने इस वादे का इरादा किया। नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम अमेरिका सबसे पहले की बुनियाद पर तश्कील करदा खारजा पॉलिसी देने के वादे पर चलाई है। वो इससे पहले ये वादा कर चुके हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग को ख़त्म करने का मुआहदा कराएंगे। ताहम उन्होंने अपने इस वादे के सिलसिले में तफसीलात नहीं दी हैं। उन्होंने इंतखाबी मुहिम के दिनों में मशरिक़ी वस्ता में जारी खून रेजी भी ख़त्म करने का वायदा किया था। ट्रंप का कहना था कि हम अपने इस अजीम मुल्क को कम टैक्सों के साथ और मजबूत फौज के साथ वापस पहले वाले मुकाम पर लाएंगे। उनका कहना था कि हम इससे पहले एक बार ऐसा कर चुके हैं, अब हम दोबारा ऐसा करेंगे। ट्रंप फ्लोरिडा में अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा गाला में खिताब कर रहे थे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।